हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का टॉपिक हमारा है महिलाओं से संबंधित और मद्रास हाई कोर्ट का एक बहुत बेहतरीन डिसीजन। इस डिसीजन का कह सकते हैं काफी सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे। अब मद्रास हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है तो अधीनस्थ न्यायालय हो गए, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हो गए, कल को जो है इनको फॉलो करके इसी प्रकार के डिसीजन देने वाले हैं। अब देखो, जिस जनरेशन में हम यहाँ पे रह रहे हैं वो है जेन जी जनरेशन या कोई भी जनरेशन, मतलब 21वीं सदी में लिव इन वाला कॉन्सेप्ट जो है बहुत लोकप्रिय हो रहा है। आजकल लोग लिव इन को जो है ऐसे बहुत खराब नहीं समझते हैं, सभी लोग जो है लिव इन वगैरह करते हैं। अब मैंने कहीं पर पढ़ा था कि जितने भी इस प्रकार के रिलेशनशिप्स होते हैं ना, लिव इन रिलेशनशिप हो, फ्रेंड्स विद बेनिफिट हो, कैजुअल रिलेशनशिप हो, इन सभी रिलेशनशिप में कभी भी महिला का कोई बेनिफिट नहीं होता है। अब वो कैसे नहीं होता मैं आपको समझाऊंगी, पहले आर्टिकल समझते हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप पर मद्रास हाई कोर्ट का जो फैसला है वो समझेंगे। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले बता देती हूँ कि रिपब्लिक डे का स्पेशल ऑफर चल रहा है, जहां पर हम आपको 20% का डिस्काउंट ऑफलाइन क्लासेस में दे रहे हैं, जो कि दिल्ली और प्रयागराज में अगर आप कहीं पर भी कोई बैच ज्वाइन करना चाहें ऑफलाइन तो 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। बात करें ऑनलाइन और लाइव कोर्सेज की तो अप टू 75% के साथ आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट दिया जा रहा है। नंबर है 955124 या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritiyes.com की वेबसाइट पर। तो देखो, कुछ लोग जो है लिव इन रिलेशनशिप को अच्छा मानते हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे समाज के लिए इसे बुरा मान रहे हैं। तो की लिखा है, मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में लिव इन रिलेशनशिप को भारतीय समाज के लिए सांस्कृतिक झटका बताया है और ऐसे संबंधों में रहने वाली महिलाओं को पत्नी का दर्जा देकर कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये फैसला दिया है। लिव इन कपल जो रहते हैं ना, वो पति पत्नी की तरह ही रहते हैं, लेकिन वो पति पत्नी नहीं होते हैं। कई बार ऐसा होता है, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, लिव इन करने के बाद पुरुष समाज या पुरुष जो लोग होते हैं वो महिलाओं को शादी करने से मना कर देते हैं। कई बार शादी का झूठा वादा देकर या झूठा वादा करके भी लोग लिव इन में रहते हैं, बाद में अपने वादों से मुकर जाते हैं। हालांकि हमें पता है कि शादी का झूठा वादा करके अगर कोई व्यक्ति शारीरिक संबंध बनाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही यहाँ पर की जाती है। वो आर्टिकल क्या है मैं समझा दूंगी। बात करते हैं जो मामला था यहाँ पर क्या था। मामला ये था कि भाई दो कपल, मतलब एक कपल था, दो लोग थे, साथ में रहते थे। शादी का वादा किया गया था कि बाद में हम शादी करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद व्यक्ति बोलता है कि इस महिला का चरित्र ठीक नहीं है। चरित्र ठीक नहीं होने में कई बार ये स्टेटमेंट यूज किया गया था, क्योंकि ये मेरे साथ लिव इन में रहती है। मतलब यहाँ पर इसकी विचारधारा ये थी कि मेरे साथ लिव इन में रहती है तो कल को किसी और के साथ भी लिव इन में रहेगी। और ऐसा एक बार नहीं बहुत बार हुआ है कि लिव इन करने के बाद अपने साथी के कैरेक्टर पर इस प्रकार के सवाल उठाए जाते हैं। तो यह टिप्पणी केवल जो है जमानत तक सीमित नहीं। अब देखो यहाँ पर जो हुआ तो पितृसत्तात्मक और दोहरे मानदंडों वाला तर्क भी बताया गया है। कहीं पर चरित्र ठीक नहीं है, लिव इन करने के बाद आपको ऐसा लग रहा है। तो लिव इन रिलेशनशिप की संरचनात्मक कमजोरी को उजागर किया है कि जब अगर आप लिव इन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, दो लोग आपस में साथ में रह करके एक दूसरे के साथ कैसी जो है उनकी बॉन्डिंग बनेंगे, ये चेक करने के लिए इस प्रकार के रिलेशनशिप लाए गए थे, लेकिन आजकल लोग दूसरे लिहाज से उसको देख रहे हैं। अब जो मद्रास हाई कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां हैं वो देख लेते हैं। लिव इन रिलेशनशिप हमारी संस्कृति के लिए झटका है। आधुनिकता के नाम पर जो है तेजी से ये चलन फैलता जा रहा है। भारतीय संदर्भ में महिलाओं के लिए अधिक जोखिमपूर्ण माना जा रहा है। महिलाओं पर प्रभाव के बारे में बात करें तो पत्नी जैसी तो हैं आप, लेकिन पत्नी नहीं है, कानूनी संरक्षण नहीं है, मानसिक आघात होता है। कई बार जो है महिलाएं मेंटल ट्रॉमा झेलती हैं, सामाजिक असुरक्षा, समाज में किसी को पता चल जाए कि आप जो है किसी व्यक्ति के साथ 2 साल 2.5 साल लिव इन में रहे, बाद में शादी नहीं हुई, तो पुरुष को तो कोई भी समस्या नहीं होती। हमें पता है उस महिला का जीवन कैसा होने वाला, परित्याग के बाद गरिमा का संकट यहाँ पर महिलाओं को झेलना पड़ता है। पत्नी के दर्जे की मांग यहाँ पर हो रही है काफी लंबे समय से। जब आप पत्नी की तरह ही रह रहे हैं तो अधिकार भी पत्नियों की तरह ही मिलना चाहिए। भरण पोषण, गरिमा, सुरक्षा सुनिश्चित करना, विशेष रूप से जब रिश्ता शादी के वादे पर आधारित हो। शादी करेंगे इसीलिए तो आप साथ में रह रहे हो ना। अगर कोई कपल ऐसा है जो साथ में बस रह रहा है, उन्हें शादी नहीं करनी है, उनकी हम बात ही नहीं करें, वो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। हम बात उनकी कर रहे हैं जो भरोसे में लेकर के इस प्रकार की चीजें करते हैं। अब बात करते हैं पुरुष
पुरुषों के प्रति जो है कोर्ट कई बार सख्ती दिखाता है। ये हमने देखा भी, रिश्तों के दौरान मॉडर्न होना, रिश्ता टूटते ही महिला के चरित्र पर आरोप लगाना, जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति, यदि विवाह संभव नहीं हुआ तो कानूनी परिणाम भुगतने होंगे, ये हमने ऑलरेडी देखा है। अब बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता जो 2023 की है हमारी, धारा 69 बोलती है कि शादी का झूठा वादा करके अगर आप यौन संबंध बनाते हो महिला के साथ भाई, तो आपको जो है सजा वगैरह हो सकती है। दूसरा हमारा है घरेलू हिंसा के हिसाब से 2005 का, तो धारा 2F बोलती है रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, शादी जैसा ही रिलेशनशिप है, लंबे समय तक साथ रहने वाली महिला को संरक्षण, भरण पोषण, निवास मिल सकता है, ये जो है मिल सकता है। दंड प्रक्रिया दीवानी कानून देखें अगर, तो जो है कोहैबिटेशन लॉ यहाँ पर नहीं बनता है, लेकिन जो है कानूनी सुन्नता अदालतों की चिंता का मूल विषय यहाँ पर बना हुआ है। अब आर्टिकल्स कुछ जो महिलाओं के अधिकारों से जुड़े हुए आप समझ सकते हो, तो महिलाओं के अधिकार, संवैधानिक अधिकार जो है आर्टिकल 14 कानून के समक्ष जो है समानता, 15(3) हमारा महिलाओं को विशेष संरक्षण, आर्टिकल 21 गरिमा के साथ जीवन, जब आप किसी के साथ जो है 4 साल लिव इन के बाद शादी से मना कर देंगे, उसके बाद मेंटल ट्रॉमा के साथ साथ जो उसकी गरिमा खंडित होती है, वो हमारे आर्टिकल 21 महिलाओं के आर्टिकल 21 का खंडन माना जाता है। आर्टिकल 39A आजीविका का अधिकार यहाँ पर, और आर्टिकल 42 मातृत्व सुरक्षा का अधिकार, ये सारे जो है महिलाओं से संबंधित ही माने गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर बहुत बार फैसले दिए हैं जहां पर ये बताने का प्रयास किया है कि कहां पर किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। पहला हमारा है एस खुशबू वी कन्नीमाल, 2010 का मामला है। लिव इन रिलेशनशिप अपराध नहीं है, पहले तो अपराध मानते थे ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है आर्टिकल 21 के तहत, अगर दोनों राजी हैं तो आपको क्या समस्या है। इंदिरा शर्मा वर्सेस वी शर्मा 2013 का मामला, सभी लिव इन रिश्ते संरक्षित नहीं है, यहाँ पर केवल रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज को संरक्षण है, महिलाओं की सुरक्षा पर जोर दिया गया। फिर आते हैं डी वेलू समय वर्सेस जो है डी पचाइमल, 2010 का मामला है। लिव इन को विवाह जैसा मानने के लिए शर्तें कुछ रखी गई, सामाजिक स्वीकृति अगर है, स्थायित्व है, साझा घरेलू जीवन है कि बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह ही रह रहे हैं, डिसाइड कर रखा है, बस शादी होनी बाकी है, तो यहाँ पर बोला गया है। बात करते हैं चनमुनिया या जो है वर्सेस वीरेंद्र कुमार सिंह जो है कुशवाहा, 2011 का मामला, लिव इन महिला को भरण पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता, मतलब महिलाएं जो विवाह के बाद चीजें पाती हैं वो लिव इन रिलेशनशिप के भी बाद मिल सकता है, अगर उनका रिश्ता कुछ ज्यादा ही गहरा हो या ज्यादा ही शादी विवाह जैसा लग रहा हो। बद्री प्रसाद वर्सेस जो है डायरेक्टर ऑफ जो है कंसोलिडेशन, 1978 का मामला है। लंबे सहजीवन से वैवाहिक अनुमान यहाँ पर माना गया है, कॉन्ट्रैक्ट्स विथ मद्रास हाई कोर्ट, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट व्यक्तिगत स्वतंत्रता बोलता है, मद्रास हाई कोर्ट सुरक्षा और संरचनात्मक सुधार बोलता है, तो अलग अलग यहाँ पर जो है फैसले दिए गए हैं। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या नियम कानून है, क्या कोई संधि है, कोई क्या नियम कानून है, तो वैश्विक प्रथाएं देखते हैं, तो CEDAW महिलाओं को संबंधों में समानता या समान संरक्षण दिया गया है, भारत इसका हस्ताक्षर करता है। राज्य का दायित्व है कि कानूनी सुरक्षा महिलाओं को प्रदान करे। UHDR में आर्टिकल 1 गरिमा की बात करता है, आर्टिकल 16 परिवार और संबंधों में अधिकार की बात करता है, ICCPR में निजी जीवन की सुरक्षा की बात की गई है, गरिमा और स्वतंत्रता की भी बात की गई है। अब देशों से तुलना अगर करें तो फ्रांस में है पैक्स सिविल पार्टनरशिप एक्ट, मतलब यहाँ पर कपल्स के लिए भी है, आराम से रह सकते हैं, अधिकारों वगैरह के बारे में बात की है। कनाडा का कॉमन लॉ पार्टनर्स है, ऑस्ट्रेलिया का डी फैक्टो रिलेशनशिप कानून यहाँ पर है, यूके का सीमित जो है कोहैबिटेशन राइट्स यहाँ पर दिए गए हैं। भारत में कोई समग्र कानून नहीं है, जब जब कोई केस स्टडी आती है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अपनी नई नई परिभाषा देते रहते हैं, उस पर बहस होती है, कुछ लागू हो जाते हैं, कुछ जो है डिक्लाइन कर दिए जाते हैं। प्रश्न यहाँ पर है, शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाने से संबंधित प्रावधान वर्तमान में किस कानून में है? IPC की धारा 376, CRPC की धारा 125, भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 या फिर घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स है वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।